अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे सब्जेक्ट के यहाँ। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहली जो डेफिनेशन है हम देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बताया, ये जो अपलोड किया उसमें हमने बताया कि ये जो सब्जेक्ट है इसको उर्दू में कहते हैं फाइल, यानी काम करने वाला। तो मैं फिर से आप से गुजारिश करता हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहली जो यहाँ पे डेफिनेशन है हम देखते हैं, द वर्ड आर वर्ड्स डिनोटिंग द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, हम चलो देखते हैं इसको। पहले हमें यह समझना है कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं। सेंटेंस में ऑलरेडी हमने कहा कि सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट तो सब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। तो हमने ये कोशिश की कि सब्जेक्ट के बारे में समझने की कोशिश की हमने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में भी हम इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चलने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर जो है वो स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पे आपने देखना है, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे बात लिखी गई है, द वर्ड और वर्ड्स। यहाँ पे आपने देखना है कि सब्जेक्ट जो है ये एक वर्ड होता है, ये एक वर्ड होता है, एक लफ्ज होता है। इसके बाद आपने ये बात भी समझनी जरूरी है, वो ये है कि वर्ड्स, इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि सब्जेक्ट में एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं। ठीक, दो अल्फाज आप देखते हैं, कभी तीन अल्फाज आप देखते हैं, कभी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपने ये समझना है कि सब्जेक्ट जो है ये एक वर्ड भी हो सकता है, ये मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है, ये जो सब्जेक्ट है। इसके बाद डिनोटिंग द पर्सन और थिंग, डिनोटिंग द पर्सन और थिंग, इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि सब्जेक्ट जो है ये एक शख्स भी हो सकता है, ये एक थिंग भी हो सकता है। एग्जाम हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। थिंग जो है इसमें बहुत सारे जो अक़साम आते हैं। तो यहाँ पे आपने समझना है कि हम इन सिंपल वर्ड्स हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एनिमल्स भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट एनिमल्स भी होते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं बर्ड्स भी, यहाँ पे आप देखते हैं थिंग्स में। तो यहाँ पे आपने देखना है, पहला पॉइंट इसमें ये लिखा गया है कि सब्जेक्ट में एक वर्ड होता है या एक से ज्यादा वर्ड आप कभी कभार देख सकते हैं। तो इसके बाद आप दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि ये पर्सन भी हो सकता है, ये पर्सन भी होता भी है, और आपको ये भी समझना है ये एक चीज भी होता है। यानी सब्जेक्ट कभी कभार पर्सन भी आप देखेंगे, कभी कभार आप कोई चीज भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है फिर अबाउट विच समथिंग इज सेड। इसका ये मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है इसके मुतालिक कुछ बताया जाता है, इसके मुतालिक कुछ बताया जाता है, कुछ कहा जाता है। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी जुमले का जो सब्जेक्ट है, जुमले का फाइल जो है उसी को हम जुमले का फाइल कहते हैं, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। एक बात तो ये है, पहला जो पॉइंट आपने याद रखना है, ये एक वर्ड भी होता है, ये एक से ज्यादा
अल्फाज आप इसमें देखते हैं सब्जेक्ट में। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, ये पर्सन भी होता है, आपको ये बात भी याद रखनी है, ये कभी कभार आप थिंग भी देखते हैं एज सब्जेक्ट। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो सब्जेक्ट है इसके मुतालिक कुछ कहा जाता है, यानी ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया है, ये क्या कर रहा था, ये क्या कर चुका था, इसने क्या किया है, ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा होगा, ये क्या कर चुका होगा, ये सब कुछ वगैरह वगैरह आप देखेंगे। यहाँ आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये क्या है, ये क्या है। तो यहाँ पे आपने ये भी समझना है कि ये जो पॉइंट है, ये मैं कह रहा, ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये आपने याद रखनी है। ये जो सब्जेक्ट है ये वाजिया हो रहा है, ये वाजिया हो रहा है, कुछ अल्फाज के जरिए ये वाजिया हो रहा है, यानी ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया है, ये क्या है। तो यहाँ पे आपने देखना है जिसके ऊपर ये वर्ड्स लौटते हैं उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। इसके बाद आपने देखना है दूसरी जो यहाँ पे डेफिनेशन है, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका भी यही मतलब है, एक हिस्सा होता है सेंटेंस का, एक हिस्सा होता, मैंने ऑलरेडी बताया कि सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है आप देखते हैं सब्जेक्ट यानी फाइल, दूसरा पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। इसकी भरपूर वजाहत होगी आने वाले वीडियोस में भी, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस डेफिनेशन का भी यही मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक हिस्सा होता है सेंटेंस का, जुमले का एक हिस्सा होता है जिसमें आप देखते हैं कभी कभार पर्सन देखते हैं, शख्स देखते हैं, कभी कभार आप देखते हैं कोई थिंग आप देखते हैं, ए सब्जेक्ट वो काम करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वी आर स्पीकिंग अबाउट, इसका भी यही मतलब है कि ये जो पर्सन है, शख्स है, ये जो थिंग है ये क्या करता है, इसने क्या किया है, ये क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जुमले का सब्जेक्ट, जुमले का सब्जेक्ट। तो इसके बाद आपने तीसरी जो डेफिनेशन है ये भी आपने याद रखनी है। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन कोड किए ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मेरे पास बहुत से ग्रामर्स पड़े हुए हैं, मैंने सोचा, मैंने ये भी समझा कि आपके खदमत में ये डेफिनेशन रखूं ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तीसरी जो डेफिनेशन है, द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग about which something is being stated। इसका यही मतलब है जो मैंने रिसेंटली बताया कि सब्जेक्ट जो है ये पर्सन भी होता है, कभी कभार आप कोई थिंग भी देखेंगे about which something is being stated, यानी इसका ये मतलब है कि जिसके मुतालिक कुछ बताया जाता है, जिसके मुतालिक कुछ बताया जाता है। जिन हजरात का ये जो ग्रामर है वो स्ट्रांग हो उनके लिए ये जो सेंटेंस है इज बीइंग स्टेटेड, ये पैसिव सेंटेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो आपने अभी वहाँ पे नहीं जाना है, आप अगर हजरात छोटे बच्चे देख रहे हो तो आपके लिए मैं इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। ये आपने समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट जो है ये एक पर्सन भी होता है, आप कभी कभार देखेंगे, थिंग भी आप देखेंगे जिसके मुतालिक कुछ बताया जाता है, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। चौथी जो यहाँ पे डेफिनेशन है आपने ये देखना है, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। पिछले वीडियो में जो सब्जेक्ट के मुतालिक था उस वीडियो में मैंने बताया कि डूअर के बारे में मैंने बताया, डूअर को फाइल कहते हैं, डू को कहते हैं हम, डू एक वर्ब है, हम कहते हैं काम करना, हम कहते हैं काम करना। डू किसको कहते हैं, काम करना या करना। तो यहाँ पे आप देखते हैं डूअर का मतलब है
काम करने वाला या करने वाला। तो यहाँ पे आपने देखना है द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी किसी एक्शन का डूअर करने वाला जो होता है, किसी एक्शन का करने वाला जो होता है उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। पिछले वीडियो में इस डूअर के मुतालिक हमने थोड़ा सा समझा कि इस वीडियो में भी मैंने ये भी सोचा कि इस डेफिनेशन को आपकी खदमत में भी ये रखूं। तो यहाँ पे आपने देखना है कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए एग्जाम्पलों के जरिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एग्जाम्पलों के जरिए सब कुछ समझ आता है, मगर एग्जाम्पल जो है वो ज्यादा टफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इजी एग्जाम्पल जहाँ पे है। पहली जो एग्जाम्पल है, नदीम राइट्स ए लेटर, नदीम राइट्स ए लेटर। इसका मतलब क्या है? लेटर का मतलब है चिट्ठी, लेटर का मतलब है चिट्ठी, कोई खत आप लिखते हैं कभी कभार। तो यहाँ पे आप देख लीजिए नदीम राइट्स ए लेटर, इसका ये मतलब है कि नदीम एक चिट्ठी लिखता है, नदीम एक चिट्ठी लिखता है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो नदीम है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? आप यहाँ पे देख लीजिए ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है। यहाँ पे ये लेटर, एक चिट्ठी, एक खत लिखता है, ये एक खत लिखता है। तो ये जो खत लिखना है, ये जो खत लिखना है यही यहाँ पे लौटता है नदीम के यहाँ। तो नदीम जो है यहाँ पे, नदीम यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट, नदीम यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट। यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो यहाँ पे बात लिखी गई है कि नदीम क्या कर रहा है। रिसेंटली मैंने बताया है कि ये जो सब्जेक्ट होता है, आप देखेंगे ये जो सब्जेक्ट होता है इसके मुतालिक कुछ बताया जाता है, इसके मुतालिक कुछ कहा जाता है। यहाँ पे नदीम के मुतालिक क्या कहा जाता है, नदीम के मुतालिक क्या बताया जाता है, नदीम के मुतालिक क्या यहाँ पे हम सुनते हैं। यहाँ पे देखने को मिलता है कि नदीम जो है ये एक चिट्ठी लिखता है, ये एक चिट्ठी लिखता है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है काम करने वाला, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है किसके बारे में यहाँ पे ये जो बात कही गई है, ये जो यहाँ पे एक लेटर जो है ये लिखी जाती है किसके जरिए? यहाँ पे आप देखते हैं नदीम के जरिए, यानी नदीम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद एक बात आपने ये भी याद रखनी है। पहली डेफिनेशन में हमने बताया द वर्ड और वर्ड्स डिनोटिंग द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जो पॉइंट है वर्ड और वर्ड्स, आप देखेंगे मैंने रिसेंटली बताया कि सब्जेक्ट में आप कभी कभार एक वर्ड देखेंगे, एक लफ्ज देखेंगे, तो कभी कभार आप देखेंगे एक से ज्यादा अल्फाज, आप कभी कभार सब्जेक्ट काम करते हैं मोर देन वन वर्ड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है नदीम, नदीम राइट्स ए लेटर। यहाँ पे ये बात वाजिया हुई कि यहाँ पे सब्जेक्ट को हमने क्या देखा है? एक ही वर्ड देखा है, एक ही वर्ड देखा है। इसके बाद दूसरी जो एग्जांपल है यहाँ पे आपने देखना है मोहम्मद बाबर आजम जो है ये क्या है? इज ए पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर। तो यहाँ पे आपने देखना है मोहम्मद जो है बाबर आजम जो है ये एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर है। तो यहाँ पे आपने देखना है ये जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर है बाबर आजम क्या है? बाबर आजम क्या है? ये है पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर। आप जानते भी हैं ये एक कैप्टन है इन ऑल, हम कह सकते हैं ओडीआई में भी हम देखते हैं, T20 में भी इसको हम देखते हैं एज कैप्टन। तो यहाँ पे आपने देखना है मोहम्मद बाबर आजम जो है ये क्या है? ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर है। ठीक, तो यहाँ पे बाबर आजम जो है ये क्या है? रिसेंटली हमने बताया कि सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ हम
सुनते हैं, यही आपने याद रखना है। सब्जेक्ट वही होता है जो कुछ करता है, जिसने कुछ किया है, जिसने कुछ किया था, जो कुछ करेगा वही सब सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे बाबर आजम जो है, बाबर आजम, मोहम्मद बाबर आजम, ये एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर है क्या? ये कैसे हमें मालूम होता है बाबर आजम जो है ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर है? तो इस बात से ये वाज़िया हुआ कि बाबर आजम जो है, मोहम्मद बाबर आजम, ये क्या है? ये एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मोहम्मद बाबर आजम है। तो आपने ये समझा होगा कि नदीम यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है, मोहम्मद बाबर आजम जो है इस दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है, रिसेंटली हमने बताया कि वर्ड भी होता है। आप कभी कभार सब्जेक्ट एक वर्ड ही देखेंगे, कभी कभार मोर देन वन वर्ड आप देखेंगे। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो यहाँ पे है, यहाँ पे कितने वर्ड्स आप देखते हैं? मोहम्मद बाबर आजम। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स वो कर रहे हैं एज सब्जेक्ट। वो क्या है? वो मोहम्मद बाबर आजम है। तो ये बात भी यहाँ पे वाज़िया हुई है, ये यहाँ पे दलाइल के साथ वाज़िया हुई है कि ये जो पहली एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वर्ड है, कभी कभार आप एक ही वर्ड देखेंगे एज सब्जेक्ट काम करता है, तो कभी कभार देखेंगे मोर देन वन वर्ड। तो इस एग्जाम्पल से ये वाज़िया हुआ। इसके बाद मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूं, जो भी हजरत अरबी ग्रामर जानते हैं उनके लिए ये पॉइंट मुफीद है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। पिछले वीडियो में शायद मैंने बताया था, जब हम सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उस वीडियो में हमने बताया कि ये जो सेंटेंस होता है इसमें जो पहला पार्ट होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। अरबी में जब नहव में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आप पढ़ते हैं जुमले इस्मिया। तो जुमले इस्मिया में आप 2 पार्ट्स पढ़ते हैं। तो वो 2 पार्ट्स क्या होते हैं? वो एक पहला पार्ट होता है मुब्तदा, दूसरा जो पार्ट होता है वो खबर कहलाता है। तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि ये जो प्रेडिकेट है इसको अरबिक लैंग्वेज, अरबिक ग्रामर हम कह सकते हैं, उसमें खबर भी कहते हैं। यहाँ पे जो है बाबर आजम जो है उन हजरात के लिए ये पॉइंट निहायत अहम है। मोहम्मद बाबर आजम जो है ये यहाँ पे मुब्तदा है। और दूसरी बात क्या है? पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर इज ए पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर क्या है यहाँ पे ये खबर है। तो ये उन हजरात के लिए है जो अरबी ग्रामर पे होल्ड रखते हैं, उनको ये समझ आया होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।